अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल। अगर दो चार्जेस को हम कैरी करते हैं इन द स्पेस एनी मीडियम, एक चार्जेस आपका पॉजिटिव है, दूसरा क्या है नेगेटिव है, और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और अपार्ट बाय एनी डिस्टेंस, इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। लाइक टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। सपोज करिए टू चार्जेस हैं, नेगेटिव चार्जेस, पॉजिटिव चार्जेस। यहाँ पर कंडीशन है हमेशा जो चार्जेस होंगे पहला नेगेटिव होगा, दूसरा क्या होगा पॉजिटिव होगा, और दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अपार्ट बाय डिस्टेंस 2a, इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। फर्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल, electric dipole is a system in which two charges same magnitude but in opposite nature and apart by a distance 2l, apart by a distance 2l। तो यहाँ पर क्या, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक डाइपोल? तो यहाँ कंडीशन है दो चार्जेस होंगे, एक नेगेटिव होगा दूसरा पॉजिटिव होगा, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा और अपार्ट बाय डिस्टेंस 2l, इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा 2l होगा, दोनों का नेचर क्या होगा, डिफरेंट होगा। अब इसी में अगली डेफिनेशन आती है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इसी का पार्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के इसमें हम कोई चार्ज, दोनों को एक नेगेटिव चार्जेस है माइनस क्यू है, दूसरा है प्लस क्यू है, कोई एक चार्ज यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पे दोनों का मैग्नीट्यूड क्या सेम है और इसका जो अपार्ट बाय जो डिस्टेंस है 2l से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल जो मोमेंट है ये जो डिफाइन करता है स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल को डिफाइन करता है, दैट इज इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी which is used to strength of electric dipole। ये हमेशा आपका जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है उसकी स्ट्रेंथ को डिफाइन करेगा। इसकी जो वेक्टर फॉर्म है, वेक्टर फॉर्म P वेक्टर इक्वल टू Q इंटू क्रॉस 2l एंड डायरेक्शन I यूनिट वेक्टर। Q cross 2l bracket I cap. I is the unit vector. It is a direction from minus Q to plus Q. तो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की वेक्टर फॉर्म है।
P जो डिफाइन करेगा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को डिफाइन करेगा। क्यों यहाँ पर चार्ज है, माइनस का भी क्यू हो सकता है, प्लस का भी क्यू हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड क्या है, बराबर है, और दोनों को जो डिस्टेंस है अपार्ट जो क्या है बाई 2l, 2l से भी रिप्रेजेंट करते हैं और 2a भी देते हैं, कहीं पर 2l है कहीं पर 2a। अगर हम इसका मैग्नीट्यूड डिफाइन करें तो कैसे डिफाइन करेंगे, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल is as the product of any one charge that is opposite in nature but magnitude are same and apart by distance to है। तो यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड को हम डिफाइन करेंगे, कोई भी आप चार्जेस को भी सपोज कर लिए माइनस का क्यू या प्लस का क्यू, क्योंकि यहाँ पर दोनों का जो मैग्नीट्यूड है बराबर है और अपार्ट बाय डिस्टेंस क्या है 12 है, दोनों का नेचर डिफरेंट है बट मैग्नीट्यूड क्या सेम है, तो यहाँ जो मल्टीप्लाई करेंगे सिंपली क्यू इंटू 12 हो जाएगा। तो ये आपका जो मैग्नीट्यूड की फॉर्म आएगी, मैग्नीट्यूड, तो ये आपका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, P इक्वल टू Q इंटू 12। तो यहाँ पर जो इसका मैग्नीट्यूड है इलेक्ट्रिक डाइपोल का P इक्वल टू Q इंटू 12। इसका जो डायरेक्शन होगा माइनस क्यू से प्लस क्यू होगा, जो कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को डिफाइन करेगा। इसका डायरेक्शन हमेशा जो होगा माइनस क्यू टू प्लस क्यू। केमिस्ट्री में जो डायरेक्शन होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल का प्लस क्यू टू माइनस का क्यू, बट फिजिक्स में जो डायरेक्शन होता है माइनस क्यू टू प्लस क्यू। ये वेक्टर क्वांटिटी है आपकी, और इसकी जो ऐसा यूनिट होती है, ऐसा यूनिट क्या होगी, चार्ज की यूनिट क्या होती है कूलम, और जो डिस्टेंस है उसकी यूनिट क्या होती है मीटर। तो ऐसा यूनिट क्या होगी इसकी, कूलम मीटर। और स्टेट इन सीजीएस यूनिट क्या होगी इसकी, सीजीएस सिस्टम में जाएंगे तो उसकी यूनिट होगी, क्योंकि चार्जेस जब सपोज करते हैं स्टैटिक हम सपोज करते हैं, तो यहाँ पर जो उसकी यूनिट होगी स्टेट कूलम सेंटीमीटर। डायमेंशन फार्मूला क्या होगा इसका, डायमेंशनल फार्मूला अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो जो आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल है, जो उसकी ऐसा यूनिट है, उसका आपको यूनिट याद होनी चाहिए, क्या है वो कूलम मीटर। इसको हम कन्वर्ट करेंगे एमएलटी फार्मूला बनाएंगे, तो उसका एमएलटी फार्मूला क्या होगा, तो यहाँ पर आप क्या करिए, इसकी ऐसा यूनिट लिखिए, यहाँ पर ऐसा यूनिट क्या है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की कूलम मीटर। अभी आपको पता होना चाहिए 1 कूलम कितने के बराबर होता है,
तो करंट की डेफिनेशन क्या है, चार्ज पर यूनिट टाइम, देन 1 कूलम इक्वल टू हो जाएगा एम्पियर इनटू टाइम, एमएलटी फॉर्म। और जो आपका मीटर है एम, जो आपका एम है, ये जो रिप्रेजेंट करते हैं एल में हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। एमएलटी के फार्मूला होता है, उसमें जो मीटर होता है उसका जो नोटेशन होता है एल, तो उसका एमएलटी फार्मूला क्या हो जाएगा, वो आपका ये 1 कूलम कितने के बराबर, एम्पियर टाइम, और एल से पी, तो ये हो जाएगा आपका एल ए टी, ये आपका डायमेंशन फार्मूला आ गया है। डायमेंशन तो सिंपली हमें इसका जो बेसिक है फॉर्मुलेशन है कन्वर्जन वो हमें याद होना चाहिए। 1 कूलम इक्वल टू क्या होता है, एम्पियर इनटू सेकंड होता है। एम्पियर का जो नोटेशन होता है कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करेंगे, जो टाइम इज जैसा यूनिट उसकी सेकंड है, एमएलटी में जाएंगे तो उसको जो रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल टी से। एम से मीटर है, उसका एमएलटी फार्मूला में उसको जो रिप्रेजेंट करेंगे एल से, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इन दोनों को आप क्या करिए मल्टीप्लाई कर दिए, तो यहाँ पर जो डायमेंशन फार्मूला आएगा एलएटी हो जाएगा इसका। ये आपका नेगेटिव चार्जेस है, ये आपका पॉजिटिव चार्जेस है, अपार्ट बाय डिस्टेंस 2l। अगर आप इसमें नेट फोर्स कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, तो नेट फोर्स इसमें क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। नेट फोर्स इक्वल टू 0। अगर इनका मैं साइज बढ़ा दूं, ये जो बीच का जो डिस्टेंस होता है बहुत स्मॉल होता है, पार्ट बाय जो डिस्टेंस जो हम डिफाइन करते हैं वेरी स्मॉल डिस्टेंस, ये सिंपली स्मॉल डिस्टेंस। तो अगर चार्जेस की मैं साइज क्या है मैं बढ़ा दूं यहाँ पर -q और ये प्लस का q, और ये पार्ट बाय स्मॉल डिस्टेंस। अगला पॉइंट है इसके अंदर क्वार्टर पोल। इसमें क्या है, सपोज करिए ये आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल क्वार्टर पोल, ये माइनस का चार्ज है और ये आपका पॉजिटिव चार्ज है। इसमें क्या होता है, जो सिमिलर चार्जेस होते हैं वो आपस में ओवरलैप करते हैं, ओनली वन। तो सपोज करिए हमने एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाया -q से +q, ओके। तो जो इसमें बाय डेफिनेशन ऑफ क्वार्टर पोल, तो यहाँ पे चार्जेस आएगा पॉजिटिव, तो यहाँ पर भी क्या बनाएंगे हम पॉजिटिव बनाएंगे, और इधर आपका क्या आएगा नेगेटिव। तो ये आपस में ये पॉजिटिव वाले हैं, एक दूसरे के ऊपर क्या करेंगे ओवरलैप करेंगे, दैट इज ए क्वार्टर पोल इट इज कॉल्ड। तो इसमें दो कंडीशन है, प्लस वाला प्लस को ओवरलैप करेगा और माइनस वाला माइनस पे ओवरलैप करेगा। लाइक टू सेकंड पॉइंट, इसका रिवर्स कर दिए आप। अभी हमने -q +q बनाया, तो इधर आप बनाइए प्लस का q, डायरेक्शन तो वही रहेगा। ये आपका आ गया माइनस का q, इसको ओवरलैप करना है, तो ये यहाँ पर आएगा माइनस का q और यहाँ पर क्या आएगा आपका प्लस का q। तो यहाँ पर माइनस वाले भी आपस में क्या कर रहे हैं ओवरलैप, आपस में ओवरलैप, और ये प्लस वाले आपस में क्या कर रहे हैं ओवरलैप। तो यहाँ पर इस तरह से जो कंडीशन होगी टू कंडीशन होगी,
एक पॉजिटिव के लिए और एक नेगेटिव के लिए। इनके जो ये जो होंगे इट इज linearly and like one charge overlap। तो यह कंडीशन है कि चार्जेस क्या होने चाहिए, लाइक होने चाहिए और लीनियर डायरेक्शन होना चाहिए। उस केस में आपस में ओवरलैप करेंगे। इट इज कॉल्ड क्वाड्रूपोल या इलेक्ट्रिक डाइपोल, सिंपली बोल सकते हैं। और इसका जो डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल का, डायरेक्टेड या सिंपली दैट इज डायरेक्शन बोलती है। डायरेक्शन जो होगा -q टू +q। इसका हमेशा जब भी डायरेक्शन आप कंसीडर करेंगे -q टू +q होना चाहिए। अब इसकी कुछ एप्लीकेशन है, इसके दो डेरिवेशन है। डेरिवेशन देखिए इसका पहला बाय एप्लीकेशन। यहाँ पर आपको ये कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है बाय द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो फर्स्ट इसका डेरिवेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट axial axis due to electric dipole। तो ये आपको ये डायग्राम बना रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपको कैलकुलेट करनी है अलोंग द एक्सियल एक्सिस। तो ये एक्सियल का मतलब ये एक्स के अबाउट भी हो सकता है, वाई के अबाउट भी हो सकता है। तो जनरली जो डायग्राम बनाते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक डाइपोल का, वो एक्स के अबाउट होता है। तो यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करेंगे एक्स के अबाउट। तो डायग्राम देखिए आप, तो ये आपका चार्जेस है, ये आपका -q है, ये आपका +q। जैसा आपको मालूम है इन दोनों बीच का जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है, 2l होता है। और अगर सेंटर से इसको डिवाइड करें यहाँ पर तो ये कितना हो जाएगा, ये l हो जाएगा, ये आपका l हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको ये कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट ए पॉइंट P अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एक्सियल। तो कोई पॉइंट हम सपोज करते हैं यहाँ पर, लेट सपोज P पॉइंट, इसी के अलावा ये आपका P पॉइंट ले लिया आपने, जहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। तो ये आपका जो P पॉइंट है, तो यहाँ पर जो हम चार्ज सपोज करते हैं जनरली टेस्ट चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, ये आपका नेगेटिव चार्ज है, ये आपका पॉजिटिव है। और एट ए पॉइंट P पे जो आप चार्ज जो कंसीडर करेंगे वो उसका नेचर हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो इसका जो डिस्टेंस है यहाँ से फ्रॉम O इज द सेंट्रल टू द -q टू +q। इसका जो डिस्टेंस होगा, इस डिस्टेंस को आप क्या सपोज करिए, r। x भी ले सकते हैं, r भी, किसी के तब में आ रहा है कि कहीं पर x है। तो जनरली क्योंकि हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो बेसिक फॉर्मुलेशन आता है, डिस्टेंस को जो हम डिफाइन करते हैं वहां पर r से डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पर भी हमें क्या लेना चाहिए, जनरली r ही लेना चाहिए। उससे क्या हमें मेमोरी करने में आसानी रहेगी। अब देखिए यहाँ पर 2 चार्जेस हैं,
इसके नेम कर दिए ए, ये आप इसके दे दिए बी पॉइंट। ए पॉइंट का आपका माइनस क्यू है, बी पॉइंट पे प्लस का क्यू है। अब देखिए बी पॉइंट पे प्लस का क्यू है और पी पे भी क्या है, क्या सपोज किया है, प्लस का क्यू। इन दोनों के बीच में जो फोर्स अप्लाई होगी, ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करेंगे। क्या रिपल करेंगे तो यहाँ पे जो डायरेक्शन आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये डायरेक्शन आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन वही आएगा जो डायरेक्शन ऑफ द फोर्स आएगा। इस पॉइंट पे इस बी चार्ज ने इसको क्या करा, रिपल करा। और रिपल करने के बाद जो फोर्स अप्लाई हो रही है, रिपल हो रही है, जो डायरेक्शन ऑफ द फोर्स है वही सेम डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो यहाँ पर आप सपोज कर लिए इसका क्या हो गया, बी वाले को आप क्या ले लिए, E1 ले लिया। EB भी लिख सकते हैं या E1 लिख दिया, मर्जी है आपकी। माइनस का क्यू है, ये यहाँ पर क्या अप्लाई कर रहा है, फोर्स अप्लाई कर रहा है। ये नेगेटिव है और ये क्या है, पॉजिटिव है। जब ये इसको फोर्स अप्लाई करेगा तो यहाँ पर फोर्स ऑफ डायरेक्शन क्या है, अट्रैक्शन है, इसको क्या ये पुल करेगा। तो यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ द फोर्स है, वही डायरेक्शन ऑफ द क्या बन जाएगा इस केस में, डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। तो ए हमने बी वाले को E1 सपोज करा, इसको हम क्या सपोज कर रहे हैं, E2। यहाँ पे अराउंड द एक्स एक्सिस लिख दीजिए। अच्छा देखिए यहाँ पे दोनों का डायरेक्शन क्या है, डिफरेंट है, E1 एंड E2। E1 जो राइट साइड पे, E2 क्या लेफ्ट साइड। तो यहाँ पे जो रिजल्टेड आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे, E1 माइनस E2 हो जाएगा, इक्वल टू E1 माइनस E2, क्योंकि यहाँ पे दोनों का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। दोबारा समझिए, बी का चार्जेस क्या पॉजिटिव है, ई का हमने क्या सपोज करा पॉजिटिव। ये दोनों आपस में क्या करेंगे, डायरेक्शन क्या है, सेम है। ये यहाँ पे जो फोर्स ऑफ रिपल्शन यहाँ पर अप्लाई होगा, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, पुश करेंगे। तो यहाँ पे जो फोर्स का डायरेक्शन है वही डायरेक्शन किसका होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। तो उसको आपने क्या सपोज करा, एट ए पॉइंट से डायरेक्शन मिल रहा है कौन सा, E1। अब यहाँ देखिए ए पे क्या है आपका, माइनस का क्यू है और पी पे क्या है आपका, पॉजिटिव। तो यहाँ पर माइनस है, वहां पर क्या प्लस है। तो दोनों के बीच में जो फोर्स अप्लाई हो रही है, फोर्स कौन सी अप्लाई हो रही है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और इसको क्या करेगा, ये अपनी तरफ खींचेगा। तो पहला वाला ये डायरेक्शन था फोर्स का, उस डायरेक्शन में जस्ट ये क्या अपोजिट है। जब उसको अपनी तरफ खींचता है कोई डायरेक्शन किसका बन जाएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का, E2 टुवर्ड्स द माइनस क्यू। तो यहाँ पर आपको ये